हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू दिस चैनल और देखते हैं हमारा आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 2 ऑफ ऑल ग्रामर टेस्ट। तो हमने स्टार्ट की एक टेस्ट सीरीज जहाँ पे क्वेश्चन सारे के सारे ग्रामर टॉपिक्स के ऊपर रहेंगे। तो ये स्पेशली बनाएगी 10th इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, लेकिन कोई भी स्टूडेंट इसे दे सकता है। तो पार्ट 1 में हम 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे फिर से आप देख सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं 26 से। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है चूज करेक्ट वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड सिंपली। तो सिंपली का वर्ब फॉर्म ढूंढना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सिंप्लीफाई। तो सिंपल था एडजेक्टिव, सिंप्लिसिटी एंड सिंप्लीफिकेशन ये था नाउन। 27 में इनडायरेक्ट स्पीच पूछा गया है। यू आर नॉट टोन डेफ, ही सेड टू मी। तो ये जो लास्ट में आया ये फर्स्ट आएगा, ही टोल्ड मी आएगा क्योंकि असर्टिव सेंटेंस था। और ये जो यू है वो आई में कन्वर्ट होगा क्योंकि यहाँ पे सुनने वाला था मी। और ये सेंटेंस पास्ट में जाएगा तो आई के बाद आएगा वॉज। तो करेक्ट आंसर है ही टोल्ड मी दैट आई वॉज नॉट टोन डेफ। यहाँ पे 28 में भी बच्चों इनडायरेक्ट स्पीच ही करना है। तो सिंग दैट बैक ही ऑर्डर्ड मी। यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो। तो ये एक तरह की ऑर्डर है, तो ही ऑर्डर भी वैसा का वैसा रहेगा, इसे हम स्टार्टिंग में लिखेंगे। और ऑर्डर के सेंटेंस को जोड़ने के लिए टू का इस्तेमाल होता है, बाकी तो कोई भी चेंजेस इसमें है ही नहीं। तो यहाँ पे आंसर आएगा ही ऑर्डर्ड मी टू सिंग दैट बैक। अब 29 में पूछा है कि यहाँ पे जो सेंटेंस दिया उसकी कंपैरेटिव डिग्री ढूंढिए। जुपिटर इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट्स। तो मेनी अदर एंड मोस्ट अदर तभी सेंटेंस में आता है जब सेंटेंस में वन ऑफ द हो। तो ये दोनों ऑप्शंस नहीं आएंगे, तो एक ही ऑप्शन बचता है जुपिटर इज लार्जर देन ऑल अदर प्लैनेट्स। अब देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे हमें देखना है सुपरलेटिव डिग्री कौन सी करेक्ट है। तो दिस पेंटिंग इज बेटर देन एनी अदर पेंटिंग इन द पैलेस ये सेंटेंस। तो जब देन एनी अदर का सेंटेंस हमें मिलेगा तो समझ लेना कि यहाँ पे वन ऑफ द का आंसर गलत है। तो यहाँ पे ओनली द चलेगा। तो दिस इज द बेस्ट पेंटिंग इन द पैलेस ये करेक्ट आंसर। 31 में सेंटेंस है आई एम सो सॉरी डॉक्टर आइंस्टाइन शी सेड, और यहाँ पे उसका करना है इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये असर्टिव का सेंटेंस है और यहाँ पे बोलने वाली शी, सुनने वाले डॉक्टर आइंस्टाइन। तो इसके लिए आएगा शी टोल्ड डॉक्टर आइंस्टाइन। जोड़ने के लिए लेंगे दैट, आई बन जाएगा शी एंड एम बन जाएगा वॉज। तो करेक्ट आंसर आएगा शी टोल्ड डॉक्टर आइंस्टाइन दैट शी वॉज सो सॉरी। 32 में मदर एंड हर डॉटर डैश डैश अ गुड मील, और यहाँ पे हमें करेक्ट वर्ब फॉर्म इस्तेमाल करना है सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट जब सिंगुलर रहता है तो वर्ब को लगता है एस, और जब सब्जेक्ट रहता है प्लूरल तो वर्ब को एस नहीं लगता। तो यहाँ पे कुक करेक्ट आंसर आ जाएगा। 33 द कॉस्ट ऑफ ऑल द गुड्स डैश डैश राइजन। तो
तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, प्रॉपर वर्ब फॉर्म इस्तेमाल करना है एज पर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे द कॉस्ट ये सिंगुलर है, इसके लिए यहाँ पे हैज करेक्ट है। सेम क्वेश्चन 34 में भी पूछा गया है, प्रॉपर वर्ब फॉर्म इस्तेमाल कीजिए एज पर सब्जेक्ट। तो एवरीवन ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो इसके लिए यहाँ पे एस यस का इस्तेमाल होगा, तो ये मेक्स करेक्ट है। 35 में डिंको सिंह हैड इंस्पायर्ड मेनी यंगस्टर्स इन मणिपुर, इस सेंटेंस का हमें कंटिन्यूस पास्ट टेंस बनाना है। तो कंटिन्यूस पास्ट टेंस का रूल है वॉज वेयर प्लस वर्ब आईएनजी, तो इसके लिए यहाँ पे लास्ट वन ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, डिंको सिंह वॉज इंस्पायरिंग मेनी यंगस्टर्स इन मणिपुर। 36 में ही लॉस्ट हिज वॉइस फॉर गुड, और यहाँ पे इस सेंटेंस में हमें डिटरमिनर ढूंढना है। तो डिटरमिनर नाउन से पहले आते हैं, तो आप इसे आसानी से ढूंढ सकते हो। यहाँ पे आपको जो हिज दिख रहा है वही डिटरमिनर है, वॉइस नाउन से पहले आया है, और इसका टाइप है पजेसिव। 37 में कहा गया है कि नेग्लिजेंटली इस एडवर्ब का नाउन फॉर्म ढूंढिए। तो यहाँ पे नेग्लिजेंस ये उसका नाउन फॉर्म है, बाकी नेग्लिजेंट एडजेक्टिव है और निग्लेक्ट वर्ब है। 38 में कहा गया है कि इंडिया मैनेज जस्ट 6 मेडल्स इन 2012 ओलंपिक्स इवन दो वी आर अ नेशन ऑफ 1.3 बिलियन पीपल। यहाँ पे हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज जोड़ने के लिए कहा है और उसका टाइप भी हमें बताना है। तो ये बहुत ज़्यादा आसान रहता है, जहाँ पे हमें दिखेगा सबऑर्डिनेटर वहीं से रहता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, इवन दो वी आर अ नेशन ऑफ 1.3 बिलियन पीपल। बाकी बचा हुआ सेंटेंस है मेन क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का टाइप अगर देखें तो जहाँ पे इवन दो आता है वहाँ पे हमें एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन ही दिखता है। 39 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है, द मेल बॉक्सेस काइंडली प्रैक्टिस्ड विथ मी वेन एवर आई रिक्वायर्ड देम। सबऑर्डिनेट क्लॉज ढूंढना है और उसका टाइप बताना है। तो यहाँ पे हमें वेनेवर सबऑर्डिनेटर दिख रहा है, तो यहाँ से पूरा सेंटेंस होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, बाकी बचा हुआ मेन क्लॉज। तो ये आएगा आंसर। और इसका अगर टाइप देखेंगे तो वेनेवर एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में आता है। 40 इनफ हैज बीन सेड अबाउट दिस ग्रेट वॉरियर हु कॉन्कर्ड द वर्ल्ड। तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, सबऑर्डिनेट क्लॉज और उसका टाइप बताना है। तो यहाँ पे भी सबऑर्डिनेटर है हु, तो यहाँ से पूरा सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये आएगा आंसर हु कॉन्कर्ड द वर्ल्ड। और ये हु आया है दिस ग्रेट वॉरियर के लिए, इस नाउन के बारे में दे रहा है एक्स्ट्रा जानकारी, तो इसके लिए यहाँ पे आएगा एडजेक्टिव क्लॉज। 41 आई थिंक दैट मोर पीपल शुड टेक अप स्पोर्ट्स एज अ फुल टाइम करियर। यहाँ पे भी सबऑर्डिनेट क्लॉज ढूंढना है और उसका टाइप बताना है। तो ये जो दैट दिख रहा है ये सबऑर्डिनेट है, तो यहाँ से पूरा का पूरा सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो ये आएगा आंसर दैट मोर पीपल शुड टेक अप स्पोर्ट्स एज अ फुल टाइम करियर। और बाकी बचा हुआ है मेन क्लॉज।
तो इसका अगर टाइप देखेंगे तो मेन क्लॉज को अगर हम व्हाट से सवाल करते हैं व्हाट आई थिंक, और अगर हमें आंसर मिलता है तो समझ लेना यहाँ पे है नाउन क्लॉज। 42 में कहा गया है कि सक्सेसफुली का वर्ब फॉर्म ढूंढिए। तो सक्सीड ये करेक्ट आंसर है, सक्सेस नाउन है, सक्सेसफुल एडजेक्टिव है। 43 में एडिशनली वर्ड का एडजेक्टिव फॉर्म हमें लिखना है। तो यहाँ पे एडिशनली एक एडवर्ब है, तो एडवर्ब का एलवाई अगर हम निकालते हैं तो हमें मिलता है एडजेक्टिव। तो एडिशनल करेक्ट आंसर है, और यहाँ पे एडवर्ब है, एडिशन नाउन है। 44 में कहा गया है कि प्रोपोर्शनली वर्ड का नाउन फॉर्म लिखिए। तो 45 में आई मेट टी इन द मॉर्निंग, और यहाँ पे हमें WH क्वेश्चन बनाना है। तो इन द मॉर्निंग ये दिखा रहा है टाइम, तो इसके लिए व्हेन से शुरुआत होगी। इसमें मेड सिंपल पास्ट टेंस दिखा रहे, तो इसके लिए डिड का होना बहुत ज़रूरी है। तो व्हेन डिड आई की जगह लेगा यू, मेड बन जाएगा मेक में, और टी रहेगा वैसा का वैसा, व्हेन डिड यू मेक टी। वही 46 में आई एम स्टिल प्रीटी, इसका क्वेश्चन टैग करना है। तो जब कभी सेंटेंस में एम आए तो समझ लेना उसका क्वेश्चन टैग होगा आरंट आई। 47 में द प्रिजनर वॉज पुट इन द डैश डैश, तो यहाँ पे चूज करना है करेक्ट होमोफोन जो नीचे दिए उसमें से। तो यहाँ पे ये सेल करेक्ट आंसर है, बाकी गलत है। 48 he had to pay fine for breaking the traffic signal, तो यहाँ पे करना क्या है, नीचे उसके कुछ मीनिंग्स दिए गए, तो इसके बहुत सारे मीनिंग है, इसके लिए होमोग्राफ है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट मीनिंग कौन सा आएगा वो बताइए। तो यहाँ पे इस फाइन का करेक्ट मतलब है पेनल्टी। Now today's second last question, 49. The current situation is very different to that in 1990. यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, करंट के बहुत से मतलब है जो नीचे दिए हुए हैं, तो उनमें से यहाँ पे जो सही इस्तेमाल हुआ है वो बताइए। तो यहाँ पे करंट का मतलब है मोस्ट रिसेंट और एट प्रेजेंट। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेंस फेसेस, तो यहाँ पे भी बनाए WH क्वेश्चन। तो मैंने क्या बनाया था, तो कैसे सवाल आएगा, व्हाट, यहाँ पे ऑलरेडी सपोर्टिंग वर्ब है हैड, तो व्हाट हैड आई की जगह लेगा यू, और मेड रहेगा वैसा का वैसा। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, व्हाट हैड यू मेड। तो बच्चों यहाँ पे हमारी टेस्ट हो गई ख़त्म। आप आपके मार्क्स चेक कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि 25 में से आपके कितने राइट आए, और जो भी टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लगा उसके बारे में भी नीचे कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे रुक जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। कीप स्टडिंग, बाय बाय।